मैं हूं आपकी टीचर मुबीना बारी और आप देख रहे हैं एफर्ट फॉर सक्सेस। मज़ीद वीडियोस और अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। पिछली क्लास में हमने रिव्यू टैब पे बात की थी और उसके बाद हमारे पास व्यू टैब बचता है और फाइल मेन्यू बचता है। तो व्यू टैब से पहले आज की इस क्लास में हम फाइल मेन्यू पे बात करेंगे। मैं अपने इस ऑप्शन पे क्लिक करूं तो मेरे पास इस तरह की विंडो आती है। सबसे पहले इन्फो ऑप्शन है। इन्फो मतलब इंफॉर्मेशन, और इंफॉर्मेशन को ही शॉर्ट करके इन्फो लिखा गया है। अगर हम अपने इस ऑप्शन पे आते हैं तो यहाँ हमारे पास हमारी स्लाइड के बारे में इंफॉर्मेशन होती है कि इस वक्त मेरी स्लाइड का टोटल साइज 88.7 KB है। ये मैंने अपनी स्लाइड सेव की हैं, इसलिए इनकी ये साइजिंग शो हो रही है। और अगर मैं इनको सेव नहीं करती तो यहाँ पे इनका साइज शो नहीं हो रहा होता। उसके बाद स्लाइड नंबर है, तो इस प्रेजेंटेशन में मेरे पास 5 स्लाइड हैं। उसके बाद हाइड स्लाइड का ऑप्शन है, तो 0 हाइड स्लाइड है। हमने अपनी किसी स्लाइड को हाइड नहीं किया हुआ, लेकिन अगर हम किसी भी रीजन से इनमें से अपनी किसी स्लाइड को हाइड करते हैं तो वह यहाँ शो हो रही होती है। उसके बाद टाइटल है और टैग और कैटेगरी अगर हमने ऐड की हो तो यहाँ शो हो रही होती है। उसके बाद मेरे सॉफ्टवेयर का नाम, यहाँ से मेरे सॉफ्टवेयर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मुझे मिलती है। और अगर मैं इसकी लेफ्ट साइड पे आऊं तो सबसे ऊपर हमारे पास प्रोटेक्ट प्रेजेंटेशंस है। अगर मैं अपने इस ऑप्शन पे क्लिक करूं तो यहाँ मेरे पास 4 ऑप्शन है। सबसे ऊपर मेरे पास मार्क एज फाइनल है। अगर मैंने अपने डॉक्यूमेंट को कंप्लीट कर लिया और मैं उस पर कोई चेंजिंग नहीं करना चाहती तो मैं मार्क एज फाइनल पे क्लिक कर दूंगी। अगर मैं अपने इस ऑप्शन पे क्लिक करूं तो यहाँ पे मेरे पास इस तरह का डायलॉग बॉक्स आता है, दिस प्रेजेंटेशन विल बी मार्क एज फाइनल एंड दिस सेव्ड। और अगर मैं ओके करूं तो मेरे पास इस तरह की विंडो आ जाएगी। और अगर मैं इस पे ओके कर दूं, ओके करने के बाद अब जब मैं अपनी स्लाइड पे आऊंगी और इसमें कोई भी एडिटिंग करना चाहूं तो नहीं कर सकती। और यहाँ पे ऊपर मुझे शो हो रहा है मार्क्ड एज फाइनल, एन ऑथर हैज मार्क्ड दिस प्रेजेंटेशन एज फाइनल टू डिस्करेज एडिटिंग। एडिटिंग को डिस्करेज करने के लिए इसके ऑथर ने इसे एज ए मार्कअप फाइनल कर दिया है। और अगर मैं इसमें वापस एडिटिंग करना चाहती हूँ, फाइल मेन्यू में वापस आऊंगी, दोबारा इस ऑप्शन पे आऊंगी और मार्कअप फाइनल पे दोबारा क्लिक करूंगी तो अब मेरी प्रेजेंटेशन में मैं वापस एडिटिंग कर सकती हूँ। अगर मैं वापस अपनी प्रेजेंटेशन में आऊं तो अब देखिए, अगर मैं जब इसको सिलेक्ट करूंगी तो मेरे पास तमाम ऑप्शन आ जाएंगे और यहाँ पे मेरा डायलॉग बॉक्स नहीं आ रहा। मैं वापस फाइल मेन्यू पे आती हूँ और इस पे आती हूँ। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन मेरे पास है इनक्रिप्ट विद पासवर्ड, कि मैं अपनी इस प्रेजेंटेशन को पासवर्ड से सेव कर सकती हूँ। अगर इस ऑप्शन पे क्लिक करूं तो यहाँ पर मेरे पास इस तरह का डायलॉग बॉक्स आता है। यहाँ मुझसे पासवर्ड पूछ रहा है। अगर मैं सिंपल सा पासवर्ड 1 2 3 ऐड कर देती हूँ और ओके कर देती हूँ और वो री इंटर पासवर्ड वेरिफिकेशन के लिए वो मुझे दोबारा से पासवर्ड एंटर करने के लिए कह रहा है और मैं यही पासवर्ड दोबारा से एंटर कर दूंगी और ओके कर दूंगी। ओके करने के बाद तो अब देखिए मुझे यहाँ लिखा हुआ भी शो हो रहा है, अ पासवर्ड इज रिक्वायर्ड टू ओपन दिस प्रेजेंटेशन, कि इस प्रेजेंटेशन को ओपन करने के लिए पासवर्ड की जरूरत है। इस प्रेजेंटेशन को दोबारा खोलना चाहती हूँ तो मुझे पासवर्ड देना होगा और अगर मैं इसे दोबारा खोलूं तो मैं पासवर्ड दूंगी। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन रिस्ट्रिक्ट एक्सेस है और उसके बाद ऐड है डिजिटल सिग्नेचर है। इससे हम डिजिटल सिग्नेचर्स अपने प्रेजेंटेशन में ऐड कर सकते हैं। इन्फो के बाद नेक्स्ट ऑप्शन मेरे पास न्यू का है, तो यहाँ मेरे पास काफी सारे टेम्पलेट मौजूद हैं जिन्हें मैं यूज कर सकती हूँ और इनके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन मैंने अपनी फर्स्ट क्लास में आपको दे दी थी। उसके बाद ओपन का ऑप्शन है, तो इससे हमने अपनी जितनी भी प्रेजेंटेशन सेव की होती हैं वो हमें यहाँ शो हो रही होती हैं और इस ऑप्शन से हम उनको ओपन कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट सेव ऑप्शन है। सेव ऑप्शन को समझाने से पहले मैं आपको सेव एज को समझाऊंगी और इसके लिए मैं अपनी इस प्रेजेंटेशन को क्लोज कर देती हूँ और क्लोज करने के बाद मैं अपने माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को ओपन कर लूंगी और अपनी ब्लैंक स्लाइड लूंगी और इसमें मैं स्मार्ट आर्ट ऐड कर देती हूँ और इसके कलर को चेंज कर देती हूँ।
चेंज करने के बाद अगर मुझे इसको सेव करना है तो मैं अपने फाइल मेन्यू पे आऊंगी और सेव एज पे क्लिक करूंगी। सेव एज पे क्लिक करने के लिए बाद मेरे पास ये 3 ऑप्शन आते हैं, वन ड्राइव, पर्सनल, कंप्यूटर या एड अ प्लेस। कि आप इसे वन ड्राइव में सेव करना चाहते हैं, कंप्यूटर में सेव करना चाहते हैं और एड अ प्लेस या किसी और जगह। अगर मुझे इसे कंप्यूटर में सेव करना है तो मैं कंप्यूटर पे क्लिक करूंगी तो यहाँ पे मेरे पास इस तरह की विंडो आ जाएगी। डेस्कटॉप पे सेव करना चाहते हैं, डॉक्यूमेंट में सेव करना चाहते हैं या ब्राउज। अगर मुझे इसे डेस्कटॉप पे सेव करना है तो मैं डेस्कटॉप सिलेक्ट करूंगी। डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करने की सूरत में ये मेरी डी ड्राइव में डॉक्यूमेंट की महसूस प्लेस पे स्टोर हो जाएगा। लेकिन अगर उसके अलावा मुझे कोई ड्राइव सिलेक्ट करनी है तो मैं ब्राउज ऑप्शन पे क्लिक करूंगी तो मेरे पास इस तरह की विंडो आ जाएगी। यहाँ से मैं कोई भी ड्राइव सिलेक्ट कर सकती हूँ, डेस्कटॉप भी यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकती हूँ। कोई भी ड्राइव सिलेक्ट करने के बाद मैं डेस्कटॉप ही सिलेक्ट कर लूंगी और सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से फाइल का नेम दे दूंगी। कोई भी नेम दे सकते हैं हम इसको। मैं अगर इसे सैंपल नेम दे दूं, मैं यहाँ लिख दिया और उसके बाद नीचे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, मैं इसका ऑप्शन पे क्लिक करूं तो यहाँ मेरे पास डिफरेंट। अगर मैं इसे एज ए पीडीएफ फाइल सेव करना चाहूं या प्रेजेंटेशन के तौर पे सेव करना चाहूं या किसी और फॉर्मेट में, गिफ वगैरह में, जेपीजी में, पीएनजी में, किसी भी फॉर्मेट में इसको सेव करना चाहूं, मैं यहाँ से सिलेक्ट कर सकती हूँ। लेकिन मैं इसे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ही रहने दूंगी और सेव ऑप्शन पे क्लिक करूंगी और इसको क्लोज करके मैं आपको दिखाऊं तो ये सैंपल नाम से मेरे डेस्कटॉप पे सेव हो गई। मैं दोबारा अपने सॉफ्टवेयर को मैक्सिमाइज करती हूँ और मैक्सिमाइज करने के बाद फाइल मेन्यू पे आती हूँ। सेव एज का ऑप्शन हम उस वक्त यूज करते हैं जब हम फर्स्ट टाइम अपनी किसी भी डॉक्यूमेंट को, अपनी स्लाइड को सेव करते हैं और हमने उसे लोकेशन देनी होती है कि वो कहाँ पे सेव हो। लेकिन जब हम एक डॉक्यूमेंट सेव कर लेते हैं और उसी में कुछ तब्दीली करते हैं, कुछ चेंजिंग करते हैं या उसी प्लेस पे सेव करना चाहते हैं तो हम सेव ऑप्शन यूज करते हैं। जैसे अगर मैं अपनी स्लाइड पे वापस आऊं और इसमें एक और स्लाइड ऐड कर लूं, मैं इसमें ये स्लाइड ऐड कर लेती हूं और उसके बाद इंसर्ट में आने के बाद शेप में से मैं ये स्माइली फेस इसमें ऐड कर लेती हूँ और ऐड करने के बाद मैं इसमें कोई भी वर्किंग कर सकती हूँ, लेकिन टाइम सेव करने के लिए मैंने जस्ट एक शेप ही ऐड की है। अब मैं इसे फाइल मेन्यू में जाकर सेव ऑप्शन पे क्लिक करूंगी तो ये सेव हो जाएगा। मैं ये सेविंग यहाँ से भी, इस सेव ऑप्शन से भी कर सकती हूँ। अपने कीबोर्ड से कंट्रोल एस प्रेस कर दूं तो भी ये सेव हो जाएगा या फाइल मेन्यू से सेव ऑप्शन से इसे सेव कर दूं, ये सेव हो जाएगा। मुझसे लोकेशन नहीं पूछेगा। इसने पहले जो मैंने सैंपल नाम की प्रेजेंटेशन सेव की है, इस शेप को उसी में सेव कर दिया है। मैं इस अपने सॉफ्टवेयर को क्लोज करूंगी, मिनिमाइज नहीं। आप देखें मैंने अपने इस सॉफ्टवेयर को क्लोज कर दिया। क्लोज करने के बाद मैं इस सैंपल नाम की प्रेजेंटेशन को ओपन करूंगी तो आप देखें जो तब्दीली मैंने इसमें की थी वो इसमें सेव है, जस्ट सेव ऑप्शन को यूज करने से। और इसने सेव करते वक्त मुझसे लोकेशन भी नहीं पूछी, खुद बखुद उसी लोकेशन पे सेव कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट प्रिंट ऑप्शन है। अगर मैं इस ऑप्शन पे क्लिक करूं तो यहाँ प्रिंट से रिलेटेड ऑप्शन है। वैसे तो हम प्रेजेंटेशन को डिजिटल स्क्रीन पर ही शो करते हैं। अगर हम उसका हैंड आउट रखना चाहते हैं, हम चाहते हैं किसी वजह से अगर लाइट नहीं है या हम कुछ ऐसी जगह जा रहे हैं जहां हमारे पास ये फैसिलिटी नहीं है कि हम इसको डिजिटल मीडिया पे प्रेजेंट कर सकें या जस्ट रिकॉर्ड की खातिर हम इसको कागज पे प्रिंट लेकर अपने पास रखना चाहते हैं तो उस सूरत में हम प्रिंट ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। और यहाँ से माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ के तौर पे प्रिंट करना चाहते हैं, यहाँ हमारे पास प्रिंटर सेटिंग है कि फुल पेज स्लाइड है कि आपको फुल पेज स्लाइड बनाना चाहते हैं, एक पेज पे ज्यादा स्लाइड बनाना चाहते हैं, आप इसका कलर प्रिंट लेना चाहते हैं या इसको ब्लैक एंड व्हाइट या ग्रे स्केल। अगर आपका प्रिंटर कलर्ड है तो आप कलर सिलेक्ट कर लें, नहीं तो ग्रे स्केल या ब्लैक एंड व्हाइट सिलेक्ट करें। क्योंकि अगर आपका प्रिंटर ब्लैक एंड व्हाइट है और अगर आप कलर ऑप्शन को सिलेक्ट रहने देते हैं तो आपकी इंक भी बहुत जाया होगी और आपका प्रिंट भी अच्छा नहीं आएगा। इसलिए अगर आप ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटर से प्रिंट ले रहे हैं तो ब्लैक या ग्रे स्केल सिलेक्ट कर लें और अगर आपके पास कलर प्रिंटर है तो कलर ऑप्शन सिलेक्ट कर लें।
उसके बाद शेयर ऑप्शन है जिस पे हम अगली क्लास में बात करेंगे। और अब उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास एक्सपोर्ट का है। अगर मैं अपने इस ऑप्शन पे आऊं तो यहाँ भी मेरे पास डिफरेंट ऑप्शन है, क्रिएट पीडीएफ या एक्सपीएस डॉक्यूमेंट, क्रिएट अ वीडियो, पैकेज प्रेजेंटेशन फॉर सीडी, क्रिएट हैंडआउट, चेंज फाइल टाइप। इनमें से मैं कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट करके इसको एक्सपोर्ट कर सकती हूँ। अगर मैं इसे एज ए पीडीएफ फाइल एक्सपोर्ट करना चाहती हूँ तो मैं अपने इस ऑप्शन पे क्लिक करूंगी तो मेरे पास इस तरह की विंडो आ जाएगी। उसके बाद मैं इसे लोकेशन दूंगी कि मैं इसे कहाँ सेव करना चाहती हूँ। अगर मैं इसे डेस्कटॉप पे ही सेव करूँ तो ये पीडीएफ फाइल लिखा हुआ है कि मैं इसे एज ए पीडीएफ सैंपल नाम से अपने डेस्कटॉप पे सेव कर रही हूँ। और उसके बाद मैं यहाँ से पब्लिश ऑप्शन पे क्लिक करूँ और क्लिक करने के बाद मैं इस अपने ऑप्शन को क्लोज कर देती हूँ और अपनी इस सॉफ्टवेयर को मिनिमाइज करूं तो आप देखें ये सैंपल नाम की पीडीएफ फाइल यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। और अब ये एक प्रेजेंटेशन नहीं बल्कि एक पीडीएफ फाइल है। पीडीएफ फाइल को हम किसी ब्राउज पे भी रन कर सकते हैं, किसी को फैक्स या ईमेल भी कर सकते हैं। मैं दोबारा अपनी इस ऑप्शन को मैक्सिमाइज कर लेती हूँ और फाइल मेन्यू पे आती हूँ और एक्सपोर्ट ऑप्शन पे आती हूँ। नीचे क्रिएट अ वीडियो है। अगर हम एक क्रिएट अ वीडियो पे क्लिक करते हैं तो हमारी ये प्रेजेंटेशन वीडियो में कन्वर्ट हो जाएगी। और अगर हम इसे सीडी में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम यहाँ से इसे सीडी में कन्वर्ट कर लेंगे। अगर हम इसका हैंडआउट बनाना चाहते हैं तो हम अपने इस ऑप्शन को यूज करेंगे। अगर हम इस फाइल की टाइप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ हम इसकी टाइप चेंज कर सकते हैं। ये इस वक्त हमारी प्रेजेंटेशन है। अगर हम इसे डॉक्यूमेंट बनाना चाहते हैं तो ये डॉक्यूमेंट में चेंज हो जाएगी। टेम्पलेट बनाना चाहते हैं तो टेम्पलेट में चेंज हो जाएगी। पावर पॉइंट शो, पावर पॉइंट पिक्चर प्रेजेंटेशन, पीएनजी पिक्चर, जेपीजी पिक्चर्स, यहाँ से हम इस फाइल की टाइप को चेंज कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्लोज की है। अगर मैं इस ऑप्शन पे क्लिक करूं तो जिस प्रेजेंटेशन पे हम काम कर रहे होंगे वो क्लोज हो जाएगी। आप देखें हमारी प्रेजेंटेशन क्लोज हो गई लेकिन हमारा सॉफ्टवेयर क्लोज नहीं हुआ। इस ऑप्शन पे क्लिक करने से सिर्फ हमारी वो प्रेजेंटेशन क्लोज होगी जिस पे हम वर्क कर रहे होंगे, हमारा सॉफ्टवेयर बंद नहीं होगा। मैं दोबारा फाइल मेन्यू पे आऊं तो आप देखें सेविंग और एक्सपोर्ट से रिलेटिंग तमाम ऑप्शन हाइड हो गए हैं। सिर्फ न्यू और ओपन की कमांड हमारे पास शो हो रही है। और अगर हम न्यू डॉक्यूमेंट लेना चाहते हैं, नई प्रेजेंटेशन बनाना चाहते हैं तो हम न्यू पे क्लिक करेंगे। अगर हम ऑलरेडी सेव में से कुछ खोलना चाहते हैं तो हम ओपन पे क्लिक करेंगे। जब मैं ओपन पे क्लिक करूं तो मेरे पास ये विंडो आएगी और इसमें से आप देखें ये मैं सैंपल नाम की फाइल को खोलना चाहूं तो मैं इस पे क्लिक करूंगी तो ये सैंपल नाम की फाइल मेरे पास खुल के आ जाएगी। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि वो भी सीख सके। आप अपने क्वेश्चंस और व्यूज नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन फौरन से मिल सके।